हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। यानी आपको कुछ डिजिट्स दे रखी होंगी और उन डिजिट्स को लेकर के आपको क्या बनाना है, नंबर बनाना है, राइट। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें जब हम सीख जाएंगे ये नंबर बनाना, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज आपकी, देखो ये फर्स्ट बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको बच्चों तब आएगी जब आपको कुछ बेसिक्स आ जाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसको समझ लीजिए, राइट। जैसे देखो, इसमें पहले देखते हैं क्या लिख रहा है, नंबर्स यूजिंग थ्री डिफरेंट डिजिट्स। ओके, यानी आपको 3 डिफरेंट डिजिट्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले रखा है 8, 2, 5। ओके, ये तीनों ही अलग अलग डिजिट्स हैं, 8 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है। अब इन डिजिट्स से हमें क्या बनाना है, नंबर बनाना है। क्या बनाना है, नंबर बनाना है, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो सकता है, तो हम एक ट्रिक इस्तेमाल में करेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, देखो हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, लिख दिया, और एक लाइन छोड़ के इस 2 को लिख देंगे, लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के 5 को लिख देंगे, लिख दिया। यानी जो डिजिट्स हैं उनको हम ऐसे लिख लेंगे लाइन छोड़ के। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 टांग निकालेंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ओके, सिमिलरली ऐसे ही इसमें से निकालेंगे, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो, अब जो हमने 8 लिखा है, तो हमने जब 8 को यहाँ लिखा है तो बचा क्या, 2 और 5। तो देखो 2 को तो हम लिख देंगे यहाँ पे और 5 को लिख देंगे यहाँ पे। जब हमने 2 को यहाँ पे लिखा है, इन तीनों में से जब हमने 2 को यहाँ पे लिखा है तो बचा क्या, 8 और 5 बचा। तो 8 को यहाँ लिख देंगे और 5 को यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही जब हम तीनों में से 5 को यहाँ लिखा तो बचा 8 और 2, तो 8 को यहाँ लिख देंगे और 2 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? यानी इन तीनों में से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको, यहाँ आप देख रहे हो तीनों अलग अलग हैं, तीनों को 8 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 5 लिखा। जब 8 हमने लिखा तो बाकी 2 को यहाँ लिख दिया। जब हमने 2 को यहाँ लिखा तो बाकी बचे दोनों को यहाँ लिख दिया। जब तीनों में से हमने 5 को यहाँ लिखा तो 8 और 2 बचे तो दोनों को यहाँ लिख दिया। सिंपल है, सिंपल। ओके, अब क्या करना है बेटा, इसको देखो यूँ करके लाइन खींच देनी है सब में, इसमें भी ऐसे, इसके सामने ऐसे, 5 के सामने, 8 के सामने और 2 के सामने। आपको समझ में आ रहा है ना? अब क्या करेंगे, देखो 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो हम इनको चेंज कर देंगे बस। 5 को तो यहाँ कॉपी कर देंगे और 2 को यहाँ कॉपी कर देंगे। ऐसे ही इस 5 को 8 के सामने और 8 को 5 के सामने, ऐसे 8 को 2 के सामने और 2 को 8 के सामने, 8 आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या करना है। अब आप देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा, तो नंबर बना हमारा 825, 825 यानी 825। और दूसरा नंबर बन सकता है 852। ये नंबर क्या बना, 852। सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखो, ये नंबर बनेगा यहाँ से 285 यानी कि 285। यहाँ से बना 258, 258। यहाँ से बना 582, 582। यहाँ से बना 520, 528। ओके, इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर बन चुके हैं बच्चों हमारे पास, टोटल 6 नंबर बन चुके हैं। कितने नंबर बन चुके हैं हमारे पास,
6 नंबर्स बन चुके हैं, यानी 6 संख्याएं हमारे पास बन चुकी हैं। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब हम बनाते हैं, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे तो हमने ये वाला एग्जांपल लिया, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर ले रहा हूँ वो एग्जांपल, आप देखो। यहाँ मान लो डिजिट्स आपको दे रखे हैं 0, 2, 5, ये दे रखा है, ओके। अब क्या बनाएंगे बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था 0 एक लाइन छोड़ेंगे, 2 एक लाइन छोड़ेंगे, 5 लिख लिया। यहाँ की 2 लेग निकालेंगे, इसकी भी 2 लेग और इसकी भी 2 लेग, ठीक है। तो फिर मैंने बताया था, तो 0 अगर यहाँ है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। ऐसे ही इन तीनों में से 0, 2, 5 में से अगर 2 को यहाँ लिखा है तो बचा 0 और 5, तो 0 को यहाँ पे और 5 को यहाँ पे। इन तीनों में से अगर 5 को यहाँ पे लिखा है तो बचा 0 और 2, तो 0 को यहाँ पे और 2 को यहाँ पे। उसके बाद इनको ऐसे बढ़ाएंगे आगे, फिर इनको इंटरचेंज कर देंगे। 5 तो चला जाएगा इधर और 2 आ जाएगा इधर। ऐसे यहाँ पे इस ग्रुप में 5 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, तो नंबर बना, इसके सामने लिख देंगे। तो बटा होता है 0, 2, 5, 0, 2, 5 और 0, 5, 2, ये बना 205, 205, ये बना 250, ये बना 502 और ये बना 520। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बातें हैं, देखो अब आप सोच रहे होंगे सर ये हमारे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर बन गए, लेकिन बच्चों यहाँ पे 6 नहीं, हमारे केवल 4 ही नंबर बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि देखो इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले 0 आ रहा है और 0 का कोई सेंस नहीं है, तो ये केवल 25 है, 3 डिजिट नंबर नहीं है ये। तो इसको ये जो है ना, ये हमारा नंबर नहीं कहलाएगा। यानी अगर किसी भी नंबर के शुरू में ही 0 आ जाए तो वो नंबर जो है वैलिड नहीं होता है। इसलिए हमारे पास इस केस में केवल कितने बनेंगे, 4 नंबर्स बनेंगे। समझ आई बात, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो और समझते हैं। देखो बेटा यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यानी जो हमें नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कौन सा बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है, ओके। और हमारे पास डिजिट्स कौन सी हैं, ये हैं। तो यानी हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कौन सी हैं बेटा, डिजिट्स हैं हमारे पास 4, 6 और 7। जबकि हमें 4 डिजिट का क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो हमने लिख दिया 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। तो बेटा और यहाँ लिख दिया मैंने 4 डिजिट स्मॉलेस्ट ओके। देखो 4 डिजिट का बनाना है तो बेटा तो मुझे कितनी डिजिट चाहिएंगी, ओके। 4 डिजिट का बनाना है ना, तो मैंने 4 जो है डिजिट्स के लिए जगह बना ली है, गॉट इट। तो अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आपको समझना होगा। देखो 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, आपके पास डिजिट्स हैं 4, 6, 7, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये ब्राइटनेस बढ़ाई है बच्चों मैंने, जिससे आपको क्लियरली दिख सके। देखो यहाँ पे 4 डिजिट का बनाएंगे, लेकिन डिजिट तो हमारे पास 3 ही हैं,
तो हम चौथी डिजिट कहाँ से लाएंगे? तो चौथी डिजिट अगर इसने ये कह रखा है कि रिपीट नहीं करना है कोई भी, तो हम 0 लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है रिपीटिंग एनी डिजिट ट्वाइस, इसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, यानी एनी डिजिट यानी इसमें से कोई भी डिजिट को हम ट्वाइस यानी 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से 4 या तो 4 को 2 बार लिखें, या 6 को 2 बार लिखें, या 7 को 2 बार लिखें, किसी भी डिजिट को हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी रिपीट कर सकते हैं डिजिट को, ठीक है। तो ये इसने कह रखा है, तो यहाँ सिंपल सा सेंस आ रहा है। अब देखो अगर हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो हमें सबसे बड़ी जो डिजिट है 7, इसको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, और अगर स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो सबसे छोटी डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा, यानी 4 को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, सबसे ग्रेटेस्ट बना रहे हैं तो देखो सबसे पहले क्या आएगा 7। अब बड़े से सबसे बड़े को रिपीट करेंगे तो 7 2 बार आ जाएगा, ठीक है, और 6 4, यानी हमारा नंबर बन गया 7764, ओके। इसी तरह से अगर मान लो स्मॉलेस्ट बनाना है तो बेटा सबसे पहले देखो छोटा नंबर आता है स्मॉलेस्ट में, आपको पता है सबसे पहले छोटा लिखते हैं 4। अब 4 को ही रिपीट करेंगे, ठीक है। छोटा लिखते हैं तो छोटे नंबर को रिपीट करते हैं, और बड़ा लिखते हैं तो बड़े वाले डिजिट को रिपीट करते हैं। तो 4 को हमने 2 बार रिपीट कर दिया, उसके बाद 6 और ये 7, समझ में आ गया। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर तो बन गया 7764, और स्मॉलेस्ट बन गया 4467, ओके। इस तरह से हो गया। इसी तरह से बच्चों और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, आपने अभी जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए हैं तो वो तो आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखने ही लिखने हैं, ओके, नोट कर लेना उनको। आप उसी तरह से इन क्वेश्चनों को रफ में करने की ट्राई करना है ना। ये मैं आपको रफ में करने के लिए दे रहा हूँ, ये आपको सेल्फ ट्राई करने हैं। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आप देख रहे हो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैं यहाँ एक बार बस पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इन विच ऑर्डर, यानी कौन से ऑर्डर में, शुड द 4 डिफरेंट डिजिट्स बी अरेंज, यानी 4 अलग अलग डिजिट्स हैं, उनको कौन से ऑर्डर में जमाना चाहिए टू ऑब्टेन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो बच्चों लार्जेस्ट नंबर लिखना होता है तो हमें डिजिट्स को कौन से ऑर्डर में जमाना पड़ता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। देखो जब हम लार्जेस्ट लिखेंगे तो सबसे बड़ा पहले आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से मैंने आपको बताया ना अभी, है ना। अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं तो सबसे बड़ी डिजिट पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ना, ओके। और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तो पहले छोटी फिर बड़ी, यानी स्मॉलेस्ट में तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, और ग्रेटेस्ट नंबर में डिजिट्स को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डिसेंडिंग, तो आप ये लिख सकते हैं। What is the number of 3 digit number? 3 डिजिट के नंबर्स कितने हो सकते हैं? That can be formed using the digits 0, 1, 5 without repeating a digit in any number. तो बच्चों मैंने ये करके दिखाया था, है ना। अगर 3 डिजिट हमारे पास दे रखी हैं तो कैसे अलग अलग उससे नंबर बनाते हैं, तो इसी तरह से इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, तो बना करके देख लेना, है ना। ये आप ट्राई करोगे। ये है राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। तो इन डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो बेटा क्या बनेगा, सिंपल 235 सीधा सीधा सा बन जाएगा, है ना। अच्छा 4th क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का बेटा सबसे छोटा नंबर लिखना है यूजिंग द डिजिट्स 104 एंड यू कैन रिपीट एनी वन ऑफ द डिजिट्स ट्वाइस। तो बेटा ये भी अभी वाले क्वेश्चन की तरह है, ये भी आपको करना है। इसमें किसी एक डिजिट को 2 बार इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपको पता है इसमें से कौन से डिजिट को रिपीट करेंगे, पता है ना आपको। स्मॉलेस्ट में कौन सी को करते हैं और ग्रेटेस्ट में तो कौन सी करते हैं, बताया था मैंने आपको, दिमाग लगाना है, ठीक है। तो बनाना है इसको। 5th में बेटा व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विद 2 एट वंस प्लेस, यानी कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है आपको, जबकि उसके विद 2 एट 1, जब उसके वंस प्लेस पे क्या आए 2 आए, और उसके
टेंस प्लेस पे कितनी आए, 3 आए, और लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो बड़ा सिंपल है बेटा। तो देखो ये हमने कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का बनाना है। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 5 डिजिट हो गए। अब ये कह रहा है लार्जेस्ट बनाना है, तो बेटा लार्जेस्ट बनाना है तो देखो क्या करेंगे, 9 से फिल करेंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कंडीशन क्या है कि 2 at once, तो यानी वंस प्लेस पे 2 आनी चाहिए, तो देखो वंस प्लेस पे हमने 2 लिख दिया। फिर कह रहा है 3 at tens, तो टेंस प्लेस पे 3 आना चाहिए, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब लार्जेस्ट है तो बाकी बचे में क्या भर जाएगा, 9, 9, 9। तो इस तरह से ये नंबर बन जाएगा 99,932। ओके, तो सिंपल है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ता है। तो ये आप रफ में ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस। देखो राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स। अब देखो यहाँ पे डिजिट्स दे रखी हैं, इनसे आपको सारे जो 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं वो बनाने, जो मैंने ट्रिक लगा के बताए थे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे ये डिजिट्स दे रखी हैं और आपको यहाँ से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। बना दोगे आप, ठीक है। अब देखो ये है, इससे अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे इनसे तो आ जाएगा सबसे बड़ा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 0। और स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले 0 नहीं, सबसे पहले 0 नहीं लगाते हैं। अगर 0 अगर आ जाए तो इसको 0 को हम सेकंड नंबर पे रखते हैं, यानी कि सबसे पहले 7 आएगा फिर 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप करेंगे। इसी तरह से देखो यहाँ पे भी मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। अब इसमें देखो 4 डिजिट का नंबर बनवा रहा है और किसी एक डिजिट को रिपीट करवा रहा है 2 बार, तो ये भी उसी तरह हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। देखो यहाँ तक आप जो है फर्स्ट से 4 क्वेश्चन तक आप सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। उससे आपको ट्राई करना है। ओके, हो जाएंगी। अगर आपके आंसर सही आते हैं तो आप फेयर में भी इनको कर सकते हैं, राइट। इनका भी फोटोग्राफ भेज दूंगा खींच के। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।